हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन रोलिस थ्योरम के एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या बोलता है, समझते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे ये रहा क्वेश्चन। आज लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल। ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया है, मैं लिख देता हूँ गिवन। कौन सा फंक्शन दिया है भाई? तो मुझे एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू में क्या दिया है, sin x और e की पावर माइनस एक्स। और कौन से इंटरवल में दिया है, 0,5 इंटरवल में। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि इस फंक्शन पे रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। किस इंटरवल में? इस इंटरवल में। मुझे क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन पे मेरी रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो रही है क्या, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, करके देखते हैं। तो अपन को क्या करना है, पहले मुझे क्या करना है, जो पहली वैल्यू है उसे मैं a नाम दे दूंगा, और जो दूसरी वैल्यू है उसे मैं क्या नाम दे दूंगा, b नाम दे दूंगा। जो इंटरवल की पहली वैल्यू रहती है उसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, a, और जो इंटरवल की दूसरी वैल्यू रहती है उसे मैं क्या नाम दे दूंगा, मैं उसे b नाम दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए ले a इक्वल टू में 0 एंड b इक्वल टू में पाई। मैंने क्या बोल दिया कि a की जो वैल्यू है वो 0 है और b की जो वैल्यू है वो पाई है। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा कि क्या f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल हो रहा है। जो फंक्शन ऑफ a है क्या वो फंक्शन ऑफ b के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले क्या नाम दूंगा, इक्वेशन 1। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। चलिए यहाँ दे देते हैं ना, f ऑफ x इक्वल टू में sin x और e की पावर माइनस एक्स। इसको क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 नाम दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पुट a इक्वल टू में 0, सॉरी इसको पुट करने से पहले पुट x इक्वल टू में a इन इक्वेशन फर्स्ट। जहां जहां x है इक्वेशन 1 में, वहां वहां क्या पुट कर दे भाई, तू a को पुट कर दे। जहां जहां x है वहां पर a को पुट कर दे। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, f ऑफ a इक्वल टू में sin a एक्सपोनेंशियल का माइनस a, इधर a आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करना है, अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर क्या करो, जहां जहां a है वहां 0 पुट कर दूं। तो मैंने यहाँ पर 0 पुट किया। देखो मैंने बोल दिया पुट a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो f ऑफ a यानी कि f ऑफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। sin a यानी कि sin 0 और e की पावर माइनस 0। ठीक है, आया समझ में। अब sin 0 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है भाई, sin 0 की वैल्यू क्या है, तो sin 0 की वैल्यू भैया 0 है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले में। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। आया समझ में। अब एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 0 का जो रहता है वो 1 होता है। क्या होता है, यानी कि किसी की भी पावर कभी 0 आ गई यानी कि वो 1 कहलाती है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 into 1। e की पावर माइनस 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, आगे समझ में। अब f ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यानी कि f ऑफ a की बात की जाए तो f ऑफ a किसके इक्वल है भाई, f ऑफ a की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। क्या आ रही है, f ऑफ a की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास पहला इंटरवल जो है a, उसकी जो फाइनल आंसर आया है वो 0 आया है। क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, यहाँ पर कभी रोलिस थ्योरम वेरीफाई करनी है तो ये जो f ऑफ b यानी कि जो b वाला इंटरवल है यानी कि पाई की वैल्यू है उसकी भी वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 0। तो यहाँ पर क्या हो पाएगा, रोलिस थ्योरम वेरीफाई होगी। ठीक है, रोलिस थ्योरम वेरीफाई होगी। तो चलिए f ऑफ a की वैल्यू पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। f ऑफ a की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 0 आ रही है। क्या आ रही है, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब f ऑफ b की बात कर लेता हूँ मैं, है ना। f ऑफ b की वैल्यू क्या आ रही है, वही सेम प्रोसेस करना है। इक्वेशन 1 में आप क्या करो, जहां पर a की वैल्यू पुट की थी वहां पर b की वैल्यू पुट करनी है। मतलब पुट x इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में भाई क्या पुट कर दे, x इक्वल टू b को पुट कर दे। जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर x है तो यहाँ पर b आ गया। इक्वल टू में sin x है यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin b आ जाएगा। फिर e की पावर माइनस x यानी कि e की पावर माइनस b। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू पाई है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट b इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, जल्दी बताओ, f ऑफ पाई इक्वल टू में
साइन पाई e की पावर माइनस पाई, ठीक है। आगे समझ में। अब मेरी बात सुनना कि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है। देखो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस पाई, उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना कि साइन पाई की वैल्यू मेरी क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है मेरी 0। भाई साइन पाई यानी कि साइन 180 डिग्री। साइन पाई का मतलब क्या हुआ, साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आया समझ में। तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई, साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई। अब आपको पता है कि 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा भाई। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत क्या है आपको, ठीक है। तो f ऑफ पाई इक्वल टू में इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा सर कभी मुझे ये वैल्यूज याद नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा। आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। और आप वहां पर तो वैल्यूज निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए अब देखा जाए तो ये क्या है, f ऑफ b है मेरा। ये क्या है, f ऑफ b है। तो यहाँ पर देखा जाए तो f ऑफ b की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और f ऑफ a की भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। भाई f ऑफ a की भी वैल्यू 0 आ रही है और f ऑफ b की भी वैल्यू 0 आ रही है। अरे हाँ की नाम, ठीक है। समझ में आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो f ऑफ a है वो किसके इक्वल हो रहा है, f ऑफ b के इक्वल हो रहा है, ठीक है। देखो ना f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। f ऑफ b की भी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो फंक्शन है यहाँ पर रोलेस थ्योरम उसको वेरीफाई कर रहा है। आया समझ में। अब आपको क्या करना है, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरी बात सुनना। मैं सबसे पहले एक पॉइंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा समझना। क्या है? पहले तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएशन है ओपन इंटरवल में। हाँ देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि f of x इज डिफरेंशिएबल in open interval 0,5। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, तो हाँ ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं, ठीक है। तो एंड कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या निकालना है, पहले तो f डैश x निकालूंगा, यानी कि इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x, with respect to x। चलिए करें स्टार्ट। तो करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया dy by dx of fx। फिर मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लग रहा है, ठीक है। यानी कि कभी आपको दो डिफरेंशिएशन करने तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा। और मल्टीप्लाई रूल का क्या फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई रूल का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि पहले इसको फर्स्ट नाम दे दूं, तो जब पहले इसको, तो मैंने यहाँ पर देखा f of x sin x और e की पावर माइनस x, ठीक है। इसको मैंने 1 नाम दे दिया और इसको मैंने 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल है। मल्टीप्लाई रूल का क्या फॉर्मूला होता है, 1 को एज इट इज छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। फिर सेकंड को एज इट इज छोड़ा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में। मल्टीप्लाई रूल का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, फिर सेकंड को एज इट इज छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई रूल। चलिए करें स्टार्ट। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, sin x। तो sin x को ऐसे छोड़ना है। देखो यहाँ पर sin x को ऐसे छोड़ो, तो मैंने पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy by dx of fx। फिर क्या आ जाएगा sin x एज इट इज आ गया। फिर क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि e की पावर माइनस x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर क्या करना है dy by dx of e की पावर माइनस x प्लस, अब सेकंड को एज इट इज छोड़ो, यानी कि e की पावर माइनस x को एज इट इज छोड़ा, dy by dx हो
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो तो यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। आगे समझ में करते हैं। f of x का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो f dash x होता है। क्या होता है? f dash x, ठीक है। sin is as it is e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e की पावर माइनस x का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो माइनस e की पावर माइनस x रहता है, ठीक है। e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? e की पावर माइनस x प्लस, ठीक है, e की पावर माइनस x sin x का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो क्या रहता है? sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x होता है, ठीक है। यानी कि d बाय dx ऑफ sin x इक्वल टू में क्या होता है? cos x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? cos x। आगे समझ में? तो ये आपका क्या निकला है? f dash x निकला है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? इक्वेशन 2। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इक्वेशन 2 नाम दिया इसको मैंने। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया f dash x इक्वल टू में sin x, इधर माइनस में आ जाएगा, और e की पावर माइनस x प्लस में e की पावर माइनस x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos x। आया कि नहीं समझ में? अब अपन क्या करते हैं, देखो इस इक्वेशन में क्या करना है, ये इक्वेशन 2 है मेरी, यहाँ पर x की जगह c पुट कर दो। क्या पुट कर दो? जहां पर भी x है वहां पर क्या पुट कर दो भैया? c। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया पुट x इक्वल टू c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह c पुट कर दो, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या आ गया भाई? c आ गया, इक्वल टू में माइनस साइन c और e की पावर माइनस c प्लस में e की पावर माइनस c cos c, मतलब ठीक है। अब क्या करना है, मेरी बात सुनना यहाँ पर कि आपने f dash c निकाल लिया। अब क्या करो? उस f dash c को जीरो के इक्वल पुट कर दो। क्या कर दो? उस f dash c को मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा भैया? जीरो के, ठीक है। तो कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन c e की पावर माइनस c प्लस में e की पावर माइनस c cos c किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल, ठीक है। अब क्या करते हैं, मेरी बात सुनना, ठीक है। देखो ये माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस में, इसको इस तरफ ले गया तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, चलिए तो इसको इस साइड ले जाता हूं मैं, है ना। e की पावर माइनस c cos c इक्वल टू में साइन c e की पावर माइनस c, ठीक है। अब क्या करना है, मेरी बात सुनो। cos c इक्वल टू में साइन c e की पावर माइनस c, और ये जो e की पावर माइनस c वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? e की पावर माइनस c। तो e की पावर माइनस c से e की पावर माइनस c कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर फिर ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू में साइन c अपॉन में cos c, ठीक है। ये cos c को भी मैं नीचे ले गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू में साइन c अपॉन में cos c, और एक फॉर्मूला है साइन, एक फॉर्मूला होता है कि साइन c अपॉन में cos c किसके इक्वल होता है? tan c के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? tan c के। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 इक्वल टू में tan c, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि 1 जो है tan 45 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। जो tan 45 है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर 1 लिखूं या tan 45 लिखूं, बात तो एक ही है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। तो या तो आप यहाँ पर 1 लिख लो या फिर यहाँ पर tan 45 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर tan 45 लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू में tan c। अब देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या बचा? c की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। क्या आ गई? c की वैल्यू 45 आ गई। अब मैं क्या करूंगा? चेक करता हूँ कि ये जो c की वैल्यू है क्या मेरे गिवन इंटरवल में लाई कर रही है, यानी कि इस इंटरवल के बीच में ये वैल्यू आ रही है। हाँ, क्योंकि देखो 0 से बड़ी होती है 45 और 180 से छोटी होती है, ठीक है। यानी कि मेरा रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, और कौन से पॉइंट पे हो रहा है? c इक्वल टू 45 पे, यानी कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। रोलेस थ्योरम वेरीफाई एट c इक्वल टू में 45। आया समझ में?
तो ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद खत्म रोल्स थ्योरम टॉपिक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।